नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल मिस्टर लोकेट था। ठीक है, प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? मिस्टर लोकेट था। और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय था कहाँ पे? झुंझुनू में। ठीक है, और शेखावाटी ब्रिगेड की जो टुकड़ी थी, सैनिक टुकड़ी थी, इसकी स्थापना की थी 1834-35 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। इसे गठित किया गया था एक सैनिक टुकड़ी के रूप में। मुख्यालय इसका झुंझुनू में था और इस सैनिक टुकड़ी के गठन का जो उद्देश्य था वो था शेखावाटी क्षेत्र में आंदोलन को कुचलना। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो इस क्रांति की शुरुआत हुई थी मेरठ से। ठीक है, मेरठ से। और कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी उत्तर प्रदेश से इस क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति का नेतृत्व किया था मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, और 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो रोटी और कमल इसका प्रतीक था। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? तो नसीराबाद छावनी अजमेर में, ब्यावर छावनी अजमेर में, खैरवाड़ा छावनी उदयपुर में, एरिनपुरा छावनी पाली में, देवली छावनी टोंक में और नीमच छावनी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म छांटना है। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कौन सी रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे? तो इनमें से हमें जो असुमेलित है वो देखना है। तो मारवाड़ में मैकमोसन सही है, मेवाड़ में मेजर सावर सही है, सिरोही में जेडी हॉल यह भी सही है। तो यहाँ पे असुमेलित होगा भरतपुर में कर्नल ईडन, यही यहाँ पे गलत है। कर्नल ईडन जयपुर में थे। ठीक है, तो अब एक बार हम देख लेते हैं। मारवाड़ में कौन था? मैकमोसन था। मेवाड़ में मेजर सावर्स, सिरोही में जेडी हॉल, भरतपुर में कौन था? मॉरिसन, कोटा में मेजर बर्टन, जयपुर में कर्नल ईडन और बांसवाड़ा में कर्नल रोक। नेक्स्ट है, जोधपुर लीजियन टुकड़ी किस छावनी से संबंधित थी? तो जोधपुर लीजियन टुकड़ी जो थी यह संबंधित थी एरिनपुरा छावनी से। ठीक है, जोधपुर लीजियन टुकड़ी की स्थापना की गई 1835 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस टुकड़ी की स्थापना की गई। ठीक है, और इस टुकड़ी में मारवाड़ राज्य के सैनिक थे और इस टुकड़ी को एरिनपुरा छावनी में रखा गया था और इस टुकड़ी के सैनिकों को पूर्बिया सैनिक भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था 1857 ईस्वी की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पारमस्टन और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी कब? अप्रैल
1857 को। मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 ईस्वी में, मेवाड़ महाराणा सरदार सिंह के समय, ठीक है। और इस टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी खैरवाड़ा उदयपुर में ये स्थापित की गई थी। तो मेवाड़ भील कोर के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तत्कालीन कारण क्या था 1857 ईस्वी की क्रांति का? तो तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। बाकी कारण तो इस क्रांति के ये सभी कारण थे, ठीक है। भू राजस्व प्रणाली, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून, डलहौजी की गोद निषेध प्रथा, लेकिन तत्कालीन कारणों में हम चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग ही शामिल करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने ब्राउन बेस जो बंदूक थी, ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल दे दी थी, और इसमें चर्बी लगी हुई थी किसकी? गाय और सूअर की, और इनका प्रयोग करना होता था, जो 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन कारण था, चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान में दोस्तों शुरुआत हुई थी नसीराबाद से, ठीक है। और राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई, और यहाँ 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तथा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह किया था, और ये दोनों ही सैनिक टुकड़ियाँ बंगाल से आई थी। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी की क्रांति का कोटा में, ठीक है। और इसमें ये जो कोटा का विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को, कोटा दुर्ग में हुआ था। सबसे बड़ा विद्रोह था ये, ठीक है। मारवाड़ में सबसे बड़ा विद्रोह हुआ आहुआ में, पाली के आहुआ में, मारवाड़ में। नेक्स्ट, नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ पे? नसीराबाद में। तो नसीराबाद में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। नसीराबाद में बख्तावर सिंह ने नेतृत्व किया। यहाँ पर क्रांतिकारियों ने 2 अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पोर्टवुड की हत्या की थी, ठीक है। और इस नसीराबाद की छावनी के क्रांतिकारी छावनी को लौटकर दिल्ली की ओर ये चले गए थे, ठीक है। और कर्नल वाल्टर और हीथकोट नामक 2 अंग्रेज अधिकारियों ने मेवाड़ की सेना को लेकर क्रांतिकारियों का क्या किया था? पीछा किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो कर्नल वाल्टर और हीथकोट नामक 2 अंग्रेज अधिकारी थे, जिन्होंने मेवाड़ की सेना को लेकर क्रांतिकारियों का पीछा किया था जब क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। नेक्स्ट है भरतपुर में 1857 ईस्वी का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो भरतपुर में किया गया जाट, मेव और गुर्जर, ठीक है। मेव और गुर्जर, इन दोनों ही जातियों के द्वारा भरतपुर में विद्रोह किया गया था। भरतपुर में 31 मई 1857 ईस्वी को मेव व गुर्जर जाति के लोगों के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह किया गया, ठीक है। 1857 ईस्वी में विद्रोह किया गया। यहाँ विद्रोह होने के बाद भरतपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो आगरा चला गया था। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने आहुआ में विद्रोह का दमन करने हेतु किसके नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया था? आहुआ में विद्रोह का दमन करने हेतु अंग्रेजों ने कर्नल होम्स, ठीक है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया था। आहुआ में विद्रोह का दमन करने हेतु लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में संयुक्त सेना का गठन किया, और इस संयुक्त सेना में नसीराबाद की सैनिक टुकड़ी एवं पालनपुर की सैनिक टुकड़ी, ये दोनों शामिल हुई थी। नेक्स्ट है कर्नल होम्स द्वारा आहुआ पर नियंत्रण के बाद
ठाकुर कुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली थी? तो इन्होंने शरण ली थी जोध सिंह के पास। नेक्स्ट है, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर समर्पण किया था? तो कुशाल सिंह जी ने अंग्रेजों के समक्ष समर्पण किया था नीमच में। नेक्स्ट है, कोटा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कोटा में किया था 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व जयदयाल और मेहराब खान ने। 19 नंबर है, कोटा में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मेजर बर्टन के किन दो निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी? कोटा में मेजर बर्टन के दो जो डॉक्टर थे, कौन कौन से? सैडलर व कोटम, इनकी हत्या क्रांतिकारियों के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? कोटा में। और ये मेजर बर्टन के निजी डॉक्टर थे। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन कर राम सिंह को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया? किसकी सहायता से? तो करौली के शासक मदन पाल सिंह की सहायता से। 21 नंबर, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें महिलाओं एवं बच्चों ने भी भाग लिया था, तो ऐसी कौन सी रियासत थी? तो टोंक रियासत में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था। 22 नंबर, तात्या टोपे कहाँ के एक क्रांतिकारी नेता थे? तो ये थे कहाँ के? ग्वालियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय किस शासक को अंग्रेज समर्थक होने के कारण उसकी प्रजा ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? ईसाई राजा कौन से शासक को कहकर पुकारती थी उनकी प्रजा? तो ईसाई राजा कहकर पुकारती थी टोंक के नवाब को। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन दिया था। 24 नंबर, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने जो शरण दी थी, कहाँ पे दी थी? तो इन्होंने इन 40 अंग्रेज परिवारों को शरण दी थी जग मंदिर में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से पूर्व एरिनपुरा छावनी कहाँ पर स्थित थी? तो एरिनपुरा छावनी स्थित थी स्वतंत्रता से पूर्व कहाँ पे? सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मारवाड़ के शासक थे 1857 की क्रांति के समय महाराजा तख्त सिंह। नेक्स्ट है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया शिवनाथ सिंह ने। 28 नंबर, आउवा में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? कहाँ पे? आउवा में। तो आउवा में नेतृत्व किया था। नंबर, आउवा के ठाकुरों की कुल देवी कौन है? आउवा के ठाकुरों की कुल देवी हैं सुगाली माता। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध। 31 नंबर, किस युद्ध को काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है? काला गोरा का युद्ध कहा जाता है चेलावास के युद्ध को। 32 नंबर, मैक मौसन की कब्र कहाँ पर स्थित है? मैक मौसन की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो आउवा पाली में। 33 नंबर, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी कौन था? सबसे कम उम्र में शहीद होने वाला क्रांतिकारी था हेमू कलाणी। 34 नंबर, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बांठिया को। नेक्स्ट है, तात्या टोपे राजस्थान में पहली बार कहाँ पर आए थे?
तांत्या टोपे राजस्थान में पहली बार आए थे भीलवाड़ा में। और लास्ट क्वेश्चन है, तांत्या टोपे ने झालावाड़ के किस शासक को हराकर झालावाड़ पर अधिकार किया था? तो झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को हराकर तांत्या टोपे ने झालावाड़ पे क्या किया था? अधिकार किया था। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।